देख रहे हैं हिमाचल न्यूज 24/7। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने भी अपनी कमर कस ली है। चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने शिमला में एक बैठक आयोजित की। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रदेश अध्यक्षा प्रतिभा सिंह की अध्यक्षता में ये बैठक आयोजित हुई। बैठक में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, सरकार के मंत्रीगण, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के अलावा जिला व ब्लॉक अध्यक्षों, पार्टी के सभी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सभी को कार्य करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रणनीति तैयार करने के उद्देश्य से बैठक बुलाई गई है। उन्होंने कहा कि इस बैठक में सकारात्मक चर्चा हुई है। हमारा 24 का चुनाव अब बहुत नज़दीक आ गया है। उसी संदर्भ में हमने ये आज मीटिंग कॉल की थी और इसमें काफ़ी विस्तृत तौर पर हमने चर्चा की कि किस तरीके से हमने ये चुनाव जीतना है। जल्दी से जल्दी हमारे कैंडिडेट्स का चयन होना चाहिए ताकि हम मैदान में उतरें और इलेक्शन को जीतने के लिए हम कदम उठाएं। इसके लिए हमने इस पर चर्चा की और सभी के सुझाव जो आए हैं उन सुझावों को हमने गहनपूर्वक उसका निरीक्षण किया है और हम चाहते हैं कि उन बातों को ध्यान में रखते हुए हम जल्दी चुनाव के मैदान में उतरेंगे और ये प्रयास करेंगे कि जो ये भाजपा एक झूठ का सहारा लेकर जनता के दरबार में जा रही है, तरह तरह में लोगों की भ्रांतियां फैलाई रही है। सभी जानते, हिमाचल प्रदेश की जनता ये जानती है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार ने इतना बड़ी आपदा का सामना किस तरीके से किया। हमारे को केंद्र सरकार से कोई मदद नहीं मिली और हमारी ही सरकार ने इसमें एक पहल की। 4,500 करोड़ की धनराशि देकर लोगों को राहत पहुंचाने का कार्य किया, लोगों के घर बनाने का कार्य किया और लोगों को जो भूमिहीन हो गए थे उनको भूमि देने का काम हमारी सरकार ने किया। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री का और उप मुख्यमंत्री का धन्यवाद करती हूँ कि आपने इसमें बहुत अच्छी पहल की है, बहुत अच्छा संदेश लोगों में गया है। और अब आप देखते हैं कि ये नया मुद्दा, हालांकि भाजपा की सरकार ने जो वायदे किए थे, पिछले जब हमारे विधानसभा के चुनाव हुए थे तो प्रधानमंत्री ने कितने दौरे हिमाचल प्रदेश में किए। उन्होंने बार बार लोगों को रोज़गार देने की बात की, महंगाई कम करने की बात की और उस तरीके से लोगों से जो वायदे किए वो आज भी हमको धरातल पर नहीं दिख रहे। ना उन वायदों को उन्होंने पूरा करने का कोई प्रयास किया। उन्होंने बात की थी कि हम विदेश से धन लाएंगे और हर खाते में 15 लाख जमा करेंगे। आज ना वो 15 लाख की बात करते, ना वो महंगाई कम करने की बात करते, ना वो युवाओं को 2 करोड़ युवाओं को पूरे भारतवर्ष में रोजगार देने की बात प्रधानमंत्री करते थे। हिमाचल को अपना प्रदेश, अपना घर बोलते थे। पर हमें अफसोस है कि प्रधानमंत्री जी ने हमारे साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ किया है और जिस तरीके से आज वो राम के मुद्दे को लेकर आज जगह जगह जाकर एक जो संदेश देने का प्रयास करते हैं, पर हम जानते हैं हिमाचल प्रदेश में 98% लोग हिंदू धर्म से जुड़े हैं और आज से नहीं, सदियों से हम अपने देवी देवताओं को पूजते आए हैं। उसमें राम भी हर मंदिर में आपको मिलेगा और इसको लेकर आज ये इतना बड़ा बवाल खड़ा कर रहे हैं। तो आज हम भी ये कहना चाहते हैं उनको कि हम भी राम के प्रति आस्था रखते हैं, राम के प्रति श्रद्धा रखते हैं, राम को नमन करते हैं और जब भी हमको मौका मिलेगा हम भी अयोध्या जाकर हम राम जी के चरणों में अवश्य नमन करने जाएंगे। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि बैठक में सरकार की योजनाओं को किस तरह से जन जन तक पहुंचाना है, इस पर चर्चा की गई है। सब नेताओं ने हमारे तकरीबन सभी जिलाध्यक्षों ने अपनी बात रखी, ब्लॉक अध्यक्षों ने अपनी बात रखी, सीनियर लीडर्स ने अपनी बात रखी। सब में एक बात के तो समानता है कि हिमाचल विरोधी भाजपा है। उन्होंने अपने आप पॉइंट रखे
क्योंकि मुकेश जी हमारे फाइनेंशियल वाइट पेपर के अध्यक्ष भी थे, जो बातें उन्होंने ध्यान में लाई कि बीबीएमबी में से हमने 4300 करोड़ का एरिया लेना है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अवार्ड पास कर दिया है। वो एरिया बीबीएमबी से जो हमारी को 7.19 फ्री रॉयल्टी मिलती है, उसके आधार पर है, और वो फैसला होने वाला था, लेकिन कहीं से भारतीय जनता पार्टी का दबाव पड़ा और वो 4300 करोड़ रुपया इस साल जो आना था वो रुक गया। ऐसा पहली बार देखा गया कि उत्तराखंड में इनकी सरकार है, सिक्किम और जम्मू कश्मीर में गवर्नर रूल्स है। जब हमने वाटर सेस बिल पास किया और उसमें हमने वाटर सेस जो नियम है, कानून है, हमारा स्टेट सब्जेक्ट है, वाटर रॉ मटेरियल है, फिनिश गुड बिजली होती है, उसमें हमारा अधिकार बनता है। वाटर सेस के मामले में भारतीय जनता पार्टी के उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में तो वो केंद्रीय उपक्रम जो थे उनके, चाहे एनटीपीसी है, चाहे एसजेवीएनएल है, चाहे एनएचपीसी है, वो तो कोर्ट में गए नहीं। हिमाचल प्रदेश में वो कोर्ट में गए और स्टे लेकर आए। तो ये भी हिमाचल विरोधी भाजपा की मानसिकता का परिचय देता है। तीसरा, आपदा आई, जो बजटीय ग्रांट होती है, जैसे दिसंबर की एनडीआरएफ की ग्रांट और बजटीय ग्रांट होती है, हमने बोला कि हमें स्पेशल रिलीफ पैकेज मिलना चाहिए। विधानसभा में संकल्प लाए भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनके विधायक दल के नेताओं ने 10 मिनट विधानसभा में हल्ला किया, हमने स्वीकार किया। नियम 61 के नियम है, उसके तहत स्वीकार किया और उसमें 3 दिन तक चर्चा हुई। जब हमने कहा कि आप स्पेशल रिलीफ पैकेज उन आपदा प्रभावित परिवारों के लिए खड़े होइए जिनके मकान क्षतिग्रस्त हो गए, एक एक पाई जोड़कर उन विचारों ने अपना एक पक्का मकान बनाया और आपदा ने उस पूरे मकान को क्षतिग्रस्त खड़ा किया। बड़ी 3 दिन तक चर्चा में बड़ी बड़ी बातें करते रहे। कईयों के मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गए। चर्चा में भाग लिया और स्पेशल रिलीफ पैकेज में जब वोटिंग होने लगी तो उस रिलीफ पैकेज में वोटिंग में चुपचाप बैठे रहे और आपदा प्रभावित परिवारों के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी नहीं हुई। ये हिमाचल विरोधी भाजपा है। फिर यही नहीं, केंद्रीय कानूनों में हमने परिवर्तन करके उन घरों को बचाने का काम किया जो घर उजड़ गए थे। 4000 घरों को बचाने के लिए हमने केंद्रीय नियमों की परवाह न करते कानून बदल दिया और 1.5 लाख रुपए की जो सहायता आज भी केंद्र के द्वारा मकान बनाने के लिए मिलती है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, हमने अपने संसाधनों से उसको 7 लाख किया। 4500 करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज हमने घोषित किया और लेकिन भारतीय जनता पार्टी विरोध करती रही। हिमाचल विरोधी जो भाजपा है उस बात को लेकर हम कल से सरकार गांव के द्वार की ओर जा रही है। कल से सभी मंत्री पहले चरण का कार्यक्रम करेंगे। वहीं इस मौके पर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि ये बैठक सरकार और संगठन में तालमेल बिठाने में अहम भूमिका निभाएगी। ये बैठक सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हुई है। उन्होंने कहा कि बैठक में चर्चा की गई है कि केंद्र सरकार जो सौतेला व्यवहार प्रदेश के साथ कर रही है उसको लेकर जनता के बीच जाएंगे। सरकार और संगठन के बीच में जो है तालमेल को लेके, ताकि अगला इलेक्शन अब दस्तक दे रहा है और उसमें बहुत अच्छे सौहार्दपूर्ण वातावरण में मीटिंग हुई। हमारे सीनियर लीडर्स भी आए थे, हमारे मिनिस्टर सारे यहाँ पे थे और इसके अलावा एमएलए यहाँ पे थे, फ्रंटल के हेड सारे थे, डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट सारे थे और ब्लॉक के प्रेसिडेंट थे और कंटेस्टेड कैंडिडेट सारे यहाँ पे थे और सबको अपनी बात रखने का मौका मिला। सबने अपनी राय दी है और हम अब इलेक्शन मोड में आ रहे हैं और
इस प्रदेश में भाजपा को चारों खाने चित कैसे करना है और उस पे रणनीति बनाई गई है। और ये निश्चित है कि यहाँ पे कांग्रेस पार्टी की सरकार ने जो 1 साल के दौरान परफॉर्म किया है, एक मसला ये है। दूसरा, इसमें बिल्कुल स्पष्ट है कि भाजपा का 1 साल के दौरान चेहरा जो है वो एंटी हिमाचल स्टांस रहा है। उन्होंने हिमाचल के विरोध की मानसिकता रखी है और ये हम जनता तक लेके जाएंगे फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ कि किस ढंग से ये दिल्ली में हमारी ग्रांट्स रुकवा रहे हैं, किस ढंग से ये पैसा हिमाचल में नहीं आने दे रहे हैं, किस ढंग से इन्होंने हमारे कर्ज लेने की सीमाओं पे जो है सैंक्शंस लगाई हैं, किस ढंग से इन्होंने हमारे फॉरेन फंडिंग पे सैंक्शंस लगाई हैं, किस ढंग से हमने ओपीएस दिया तो उसके बावजूद ये हमारा 10-12 हज़ार करोड़ जो है उस पर कुंडली मार के बैठे हुए हैं, किस ढंग से ये वाटर सेस में हमारा विरोध कर रहे हैं, किस ढंग से हमारा जो है जो सुप्रीम कोर्ट के अवार्ड के बावजूद ये हमारा पैसा जो है हिमाचल को नहीं दे रहे हैं 4300 करोड़ रुपए का। बहुत मसले हैं जहां पे भाजपा का चेहरा उजागर हुआ है साल के दौरान। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से लक्ष्मी ठाकुर की रिपोर्ट।